करौली शंकर की जय, हरिहर बोलिए करौली शंकर, बोलिए हरिहर हरिहर। मैं हूँ डॉक्टर विवेक शुक्ला, मैं शाकाहारी हूँ, हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल डाला है और मेरा अनुभव बताऊँगा। अगस्त महीने में पापा ने करवाया मुझसे पद यात्रा। शाकाहारी भोजन मिलता है या जैन भोजन जिसमें प्याज़ और लहसुन नहीं होता, क्या वो मिलता है? ये सवाल का जवाब के लिए वीडियो है। वीडियो छोटा-सा रहेगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। अब मेरा गाँव रास्ते में, गाँव मतलब थोड़ा-सा दूर पड़ता है 20-30 किलोमीटर, लेकिन मेरे रिश्तेदार सब रास्ते में हैं। ससुराल भी है, मामा का घर और मौसी का, हालाँकि अब वो फ्लाईओवर बना है तो पहचान में नहीं आता मेन रोड। वो बहुत परिवर्तन आ गया है, तो हर फ्लाईओवर के नीचे एक शहर बसता है, एक चौराहा होता है और काशी से जब हम चलते हैं प्रयागराज संगम तक, तो वहाँ पे तो अच्छे से फ्लाईओवर हर फ्लाईओवर के नीचे बस्ती है। सुबह हम चले 2 बजे चलना शुरू किए, 3, 4, 5, 6 बजे पहुँचे, तो वहाँ चाय की दुकानें खुल रही हैं 5 बजे, फिर 6-7 बजे वहाँ वो बस्ती खुल रही है और वहाँ पे छोले अब ₹30 में पेट भर के छोले मिल जाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा 2 प्लेट खा लिया तो भैया हमको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मिल जाता है। ये हमारा अनुभव है। अब हम डॉक्टर हैं, डायटीशियन हैं, तो हम जानते हैं खाने की कीमत और खाने का महत्व। तो समोसे हमने तय किया था नहीं खाएँगे, एक ही समोसा भर-भर के मिलेगा आपको रास्ते में, नहीं खाइएगा। अ, अच्छा, शाकाहारी भोजन आपको मिलेगा। प्रयागराज तक तो ठीक है। प्रयागराज के बाद अ, कई मुस्लिम एरियाज़ आते हैं जहाँ पे शाकाहारी दुकानें कम मिलती हैं। तो जैसे कि हमें एक जगह मिला था बीच में रास्ते में, तो फिर वो आगे के 4 दिन थोड़े-से मुश्किल वाले रहेंगे और फिर आप कानपुर पहुँच जाते हैं, तो ये 4 आप डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं ना, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, कौशाम्बी और कानपुर 5। तो ये जो कौशाम्बी है इलाहाबाद के बाद वाला, वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो नॉन-वेज के होटल्स, क्योंकि जहाँ पे होटल में वेज नॉन-वेज है, वहाँ पे मिक्स रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा, ये नियम है। यहाँ तक कि ढाबे जो होते हैं, हमने एक गलती कर दी थी कि वहाँ ढाबे में खाना खा लिए थे, बाद में देखा कि खुश महक कुछ अंडे वाली आ रही है, तो देखा वो अंडा बना रहे हैं और हम खाना खा चुके थे। तो अब हमें ये हुआ कि बड़ा पछतावा हुआ कि वहाँ पे ढाबे में शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है, इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है, ढाबे में मत जाइएगा। और मैं चूँकि इस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री से संबंधित हूँ, मैं जानता हूँ होटल्स में क्या होता है, भले ही लिखते हैं वेज, उनके आदमी लोग हफ्ते में 1 बार बना देते हैं नॉन-वेज, मिक्सिंग हो जाती है, तो इसलिए होटल्स और ढाबे को अवॉइड करिएगा। एक हमको बहुत अच्छे मिले थे इलाहाबाद में, होटल बड़ी अच्छी होटल थी उनकी, मैं ढूँढ के बताऊँगा कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। उन्होंने पानी भी पिलाया और वो करुण शंकर के भक्त निकले, तो बहुत भक्त निकलते हैं ऐसे रास्ते में। तो ऐसा है, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको बस्तियाँ हैं छोटी-छोटी, आपको हर जगह वेज मिलेगा, कहीं-कहीं ख़ास तौर पे पहले 4 दिन ठीक रहेगा, अगले 4 दिन थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए हमने जो भी लोग हमारे सारे वीडियो देखिए ध्यान से, इस बहुत मुश्किल है मेरे लिए बार-बार वीडियो बनाना। मैंने वीडियो बना चुका हूँ, लोकेशंस दे चुका हूँ, वहाँ लोकेशंस पे देखिएगा। और सुबह छोले, छोले सबसे बेस्ट होता है। और एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने अपने ससुराल में मेरे साले को कह दिया है क्योंकि हमें व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। कुछ लोगों ने व्यवस्था वहाँ पे की है लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी। तो मैंने उनको अब वो चाउमीन खिलाएँगे तो मुझे व्यवस्था अच्छी नहीं लगेगी, डायटीशियन अब चाउमीन खा के आप थोड़ी आप पदयात्रा करेंगे। तो हमने ये प्लान किया है, आपका सहयोग रहेगा तो। और कई लोगों से बात करी है, कई भक्तों से बात करी है और तो हमने ये डिस्कस किया है कि हम खाने की व्यवस्था शुरू करवाएँगे। पहले हम 1000 में गाड़ी प्रवाह करवा रहे हैं, ₹20,000 में गाड़ी आएगी, 20 लोग रहेंगे तो 1-1 हज़ार पड़ेगा और कम से कम 1000 का गाड़ी का खर्चा। इसके अलावा हम खाने की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। तो इसमें अगर उचित लोग रहते हैं, 20 से 30 लोग रहते हैं तो आप हमें बताएँगे। हम आपको अ, शुद्ध घर का शाकाहारी भोजन और जैन भोजन आपको पैकेट में मिलेगा, क्योंकि जो मेरा साला है वो खुद उसने कुंभ मेला में बहुत अच्छे से व्यवस्था करवाई थी। वो गवर्नमेंट मशीनरी में भी जुड़ा हुआ था, तो उसे अनुभव है और उसे सारी वो ने ये बताया कि पैकेट में खाना आपको मिल जाएगा, जैसे होम डिलीवरी नहीं मिलती, वैसे आपको फूड डिलीवरी होम मिल जाएगी और सस्ते में मिल जाएगी, मतलब अ, वही 100-120 के रेंज में मिलेगी आपको। मतलब और अच्छा 4 रोटी, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी बेसिक खाना मिल जाएगा। लेकिन आप चाहें तो जैन वाला भी मिल सकता है।
क्योंकि बीच में क्या होगा कि देखिए ये गरीबों की पदयात्रा है। अमीर लोग वो हैं लेवल वाले, लेकिन अधिकतर लोग हैं जो गरीब हैं, तो उनके लिए अभी ₹500 में मिल जाता है, होटल से मँगा दो, लेकिन भई हम आपको घर का खिलाएँगे, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के घर का आपको खाना खिलाएँगे, जो शाकाहारी घर है वहाँ से खाना मिल आएगा, और आपको जैन खाना मिलेगा, ये व्यवस्था हो सकती है। और दूसरा है कि हम वहीं पे खाना बनवाएँगे, गाड़ी में ही खाना बनवाने की व्यवस्था होगी। उसके लिए हमें 20 से 30 लोग ज जब हो जाएँगे, आज जैसे आप हमको बताते जाइए, आपको आवश्यकता है, तारीख बताइए, हम आपके लिए व्यवस्था करवा देंगे। यही हमारी इच्छा है, बाबा की इच्छा है। पहले हमने गाड़ी पदयात्रा करवाई, अब ग हल्के-हल्के धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। क्योंकि आप जैसा कहेंगे वैसा खाना आपको देने की हम कोशिश करेंगे। मेरी आखिरी यहाँ पहुँचना है कि गाड़ी में ही खाना बनेगा। सस्ता भी पड़ेगा और शुद्ध शुद्ध एकदम सामने खाएँगे, है ना? सामने बनेगा, सामने खाएँगे, और जो चाहिए प्याज़, लहसुन नहीं डालेंगे हम, है ना? जिसकी जैसी आवश्यकता हो हमें बताइएगा। हरि हर।